most positive things to come out for India as a young captain who's learning his trade. I do think that was important. I do think he was more visible. It's very easy when you lose, you sort of blame the captain and said, oh, he went missing. And when you win, you go, oh, he's a great captain. But I do think just watching from up above, which we often do in a commentary box. रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, कुत्तों की तरह रो रहा है माइकल वान, कुत्तों की तरह रो रहा है। नासिर हुसैन वो कमेंट्री में बैठ के अपनी टीम को डिफेंड कर रहा है कि जी हमारी टीम अच्छा खेली है। ये बताऊं कि जब भी पापा जीतते हैं बच्चों को खुशी होनी चाहिए, लेकिन जो नालायक औलादें होती हैं उनको दुख होता है। और मैं बात कर रहा हूं तनवीर अहमद, किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं बिल्कुल ठीक हूं भाई, कहीं से मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। जब इंडिया ने फिर से वो कर दिया जो हम सोचते ही रहते हैं। एक टाइम था जब इन्होंने गाबा का घमंड तोड़ा था, गाबा के अंदर विक्ट्री हासिल की थी। वो विक्ट्री एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी, एक आइकॉनिक विक्ट्री थी। आज भारतीय टीम ने एक और एजाज हासिल किया है। अब इंग्लैंड टीम के ज़हन में ये चल रहा होगा, ये गिल नहीं गया, अब ये बैट्समैन है, इसको आउट कैसे करना हमने। इतनी ज़बरदस्त फॉर्म में है और कमाल की बैटिंग उसने करके दिखाई है। आकाशदीप के 10 आउट, ये बैटर्स अब सोच रहे होंगे अब आकाशदीप को हम लोग कैसे रन्स करेंगे। And England may have a couple of bowlers coming back from injury in Atkinson and Jofra Archer, who's not played for a very long time. So it is just the dynamic of the series has just shifted in India's favour. अब इंग्लिश मीडिया वाले और नासिर हुसैन की आप बात कर लो या ये माइकल वान की बात कर लो, ये शुभमन गिल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी अगर शुभमन गिल के सामने जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्राड होते तो कभी भी शुभमन गिल जो है वो रन्स नहीं कर पाते। शुभमन गिल के लिए बड़ी जो है वो लकी टाइम चल रहा है कि जी इंग्लैंड की सबसे कमजोर बॉलिंग के आगे जो है शुभमन गिल खेल रहा है। ओ भाई, शुभमन गिल ने आपके घर आके बोला था कि जी हमें इंग्लैंड की ये बॉलिंग दो। इंग्लैंड में जाके एक टेस्ट मैच डाउन होने के बावजूद आप देखें कि कमबैक करना बड़ा मुश्किल होता है। कोई भी एशियन टीम हो, हमें देखें कितना मुश्किल होता है कि हम एक टेस्ट मैच हार जाएं, अगले टेस्ट मैच वैसे ही हम मेंटली हार जाते हैं। बांग्लादेश देख ले, श्रीलंका देख ले, लेकिन इंडियन टीम ने वो करके दिखाया क्योंकि एक सिस्टम है, प्लेयर्स हैं उनके पास, बैकअप प्लेयर्स उन्होंने तैयार किए हुए हैं, वैसी परफॉर्मेंस दिखाई है। क्योंकि पब्लिक बनिस्बत इन मीडिया वालों से ज्यादा समझदार है, पब्लिक को नॉलेज भी है, पब्लिक के पास दिमाग भी है, पब्लिक जो है वो देखती भी है। लेकिन ये जो मीडिया में बैठते हैं ये सिर्फ वही लोग बैठते हैं जिनको घर में या तो सालन नहीं मिलता, जिनको घर में या तो खाना नहीं मिलता, जिसको घर में रिहाइश नहीं मिलती, वो पगला जाते हैं। जय हिंद दोस्तों मैच हारने के बाद कोर के ऊपर रोना धोना तो आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन अब वही हरकत इंग्लैंडियों ने भी शुरू कर दी है। दोस्तों इंग्लैंडियों ने भी इंडिया से हारने के बाद रोना धोना शुरू कर दिया है कि हमारी बॉलिंग कमज़ोर थी, हमारे पास जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे बॉलर नहीं थे। इस पर पाक मीडिया भी इंग्लैंडियों के जमकर मजे ले रहा है। आइए देखते हैं इस पर पाक मीडिया इंग्लैंड को किस तरह से क्रिटिसाइज कर रहा है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया और इंडिया पहली एशियन टीम बनी है जिसने इंग्लैंड को एक वेस्टर्न में पेला है। लेकिन इसके बावजूद भी इंग्लिश मीडिया कुत्तों की तरह रो रहा है, माइकल वान कुत्तों की तरह रो रहा है। नासिर हुसैन वो कमेंट्री में बैठ के अपनी टीम को डिफेंड कर रहा है कि जी हमारी टीम अच्छा खेली है। ये चीजें करते हैं पाकिस्तानी मीडिया, मैं भी पाकिस्तान से हूं, ठीक है, लेकिन ये चीजें करते हैं टिपिकली कंजेस्टेड माइंड वाले पाकिस्तानी मीडिया वाले लोग या कुछ पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर। एलिगेशन लगा देना किसी पे उठ के बकवास फैल देना, ये गलत बात होती है। लेकिन इंग्लैंड को इस ग्राउंड में टेस्ट क्रिकेट में कोई हरा नहीं पाया। ये हराया जो है गौतम गंभीर की कोचिंग में, शुभमन गिल की कप्तानी में, और यंग इंडिया ने मिल के इंग्लैंड को इधर इंग्लैंड का कब्रिस्तान बनाया, इंग्लैंड को इधर दफनाया। इंग्लैंड का जो वो कहते हैं ना वेस्टर्न का घमंड था उसको तोड़ा। भाई आप इस हार को मानो ना, आप मानो कि हमारी टीम बुरा खेली है, आप उल्टा ये बात कर रहे हो। माइकल वान ने बोला था कि एशेज की इससे बेहतर तैयारी नहीं हो सकती। मतलब माइकल वान ने स्टेटमेंट दिया था इस सीरीज शुरू होने से पहले, इंडिया के अगेंस्ट आप एशेज की तैयारी करो, हमारी टीम इंग्लैंड तो एशेज की तैयारी करेगी सीरीज में। मतलब आप इंडिया को इतना इजी ले रहे थे, आपने इंडियन टीम को इतना बच्चा समझ लिया हुआ था कि भाई हम इनको तो आराम से फेल देंगे, हम तो इनको आराम से हरा देंगे। बट आपको उनको उस टीम के कैलिबर का, उस टीम के लेवल का नहीं था पता कि वो टीम किधर तक जा सकती है, वो टीम कितनी बड़ी है। नो डाउट उसमें विराट नहीं, रोहित नहीं, बुमराह नहीं, बट देख लो ना उन्होंने इन सब के बावजूद आपको उधर जाके पेला जिधर आप कभी पिले ही नहीं हो। तो ये होती है क्रिकेट, ये होता है लेवल, ये होती है कमिटमेंट, और इसको कहते हैं पेलना। मतलब उधर ठोका जिधर आप कभी ठोके ही नहीं हो, ये क्रिकेट होती है ना। अब इंग्लिश मीडिया वाले और नासिर हुसैन की आप बात कर लो या ये माइकल वान की बात कर लो, ये शुभमन गिल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी अगर शुभमन गिल के सामने जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्राड होते तो कभी भी शुभमन गिल जो है वो रन्स नहीं कर पाते। शुभमन गिल के लिए बड़ी जो है वो लकी टाइम चल रहा है कि जी इंग्लैंड की सबसे कमजोर बॉलिंग के आगे जो है शुभमन गिल खेल रहा है। ओ भाई, शुभमन गिल ने आपके घर आके बोला था कि जी हमें इंग्लैंड की ये बॉलिंग दो,
आप आर्चर को डालो ना, आप डाल लो, उसको बोलो ब्राड और एंडरसन को रिटायरमेंट वापस ले, शुभमन गिल कुछ भी नहीं बोलेगा। ये बताऊं कि जब भी पापा जीतते हैं बच्चों को खुशी होनी चाहिए, लेकिन जो नालायक औलादें होती हैं उनको दुख होता है। और मैं बात कर रहा हूं तनवीर अहमद, किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं बिल्कुल ठीक हूं भाई, कहीं से मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए, जब कुछ नहीं आना। हाँ देखो, हुआ कुछ यूं कि हिंदुस्तान की जीत के बाद पाकिस्तान में जहां पर जो है वो लोगों को मिक्स रिएक्शन है, कुछ लोग जो है वो इस टाइम पे क्रिकेट को ही देख रहे हैं, वो क्रिकेट को प्रेज कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के अंदर पता नहीं पाकिस्तान के मीडिया को ऐसी कौन सी चुल मची हुई है कि उन्होंने इंडिया जीते तो ट्रोल करना है, इंडिया हारे तो ट्रोल करना है, इंडिया अगर मैच जीत जाए तो बॉल में चिप लगी हुई है, इंडिया ने अगर पाकिस्तान को हरा दिया तो चीटिंग से हरा दिया। लिटरली यही ड्रामा हम कई सालों से देखते आ रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे पाकिस्तान के अपने जो लोग हैं, मेरी पब्लिक से गुजारिश है पाकिस्तान की, क्योंकि पब्लिक बनिस्बत इन मीडिया वालों से ज्यादा समझदार है, पब्लिक को नॉलेज भी है, पब्लिक के पास दिमाग भी है, पब्लिक जो है वो देखती भी है, लेकिन ये जो मीडिया में बैठते हैं ये सिर्फ वही लोग बैठते हैं जिनको घर में या तो सालन नहीं मिलता, जिनको घर में या तो खाना नहीं मिलता, जिसको घर में रिहाइश नहीं मिलती, वो पगला जाते हैं। और पाकिस्तान के मीडिया में यही टोपी ड्रामा हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। अब हिंदुस्तान ने जो रात को मुकाबला जीता इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो बहुत बड़ा मुकाबला था। एशियन कंडीशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो पिच बिल्कुल अलग है और कोई भी एशियन कप्तान वहां पर जाकर मैच नहीं जीत पाया है, जो कि शुभमन गिल ने वहां पर करके दिखाया है। शुभमन गिल एक अकलौते ऐसे कप्तान है जिन्होंने कैप्टन के मकाम पर जाकर बर्मिंघम में वो मैच भी जीता और सीरीज भी ड्रॉ की। सीरीज यानी कि अभी बराबर है, अभी खत्म नहीं हुई है, अभी इंडिया और जीतेगा और आएगा, इस सीरीज इंडिया जीत जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। इंडिया ने फिर से वो कर दिया जो हम सोचते ही रहते हैं। एक टाइम था जब इन्होंने गाबा का घमंड तोड़ा था, गाबा के अंदर विक्ट्री हासिल की थी। वो विक्ट्री एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी, एक आइकॉनिक विक्ट्री थी। आज भारतीय टीम ने एक और एजाज हासिल की है। जितनी तारीफें की जाए कम है। उस जमाने में गाबा के घमंड को तोड़ा था, आज इन्होंने एजबेस्टन के घमंड को तोड़ा। उमर, हम पिछले 4 दिन से एक बात कर रहे थे कि इंडिया आज तक एजबेस्टन के अंदर जीता नहीं है। 8 मैचेस, यही कह रहे थे ना। इंडिया क्या भाई साहब, कोई एशियन टीम एजबेस्टन के अंदर जीती ही नहीं थी। कोई भी टीम एजबेस्टन के अंदर जीती नहीं हुई थी। शुभमन गिल फर्स्ट एशियन कप्तान बन गया जिसने बर्मिंघम के अंदर, एजबेस्टन के अंदर विक्ट्री हासिल की है। गाबा का जब घमंड तोड़ा था तब उससे पहले ये लोग 36 के ऊपर आउट हुए थे। एक जिसका कॉन्फिडेंस लेवल लो था, वहां से इन्होंने विक्ट्री उठाई। और अभी भी देखें आप, ये पहला मैच हारे, रिकॉर्ड चेज हुआ इंग्लैंड की तरफ से, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन था, उसके बाद क्या विक्ट्री मारी है। बगैर बुमराह, कोहली, रोहित के इन्होंने इतिहास रचा दिया है। मैंने तो ट्वीट भी यही किया था कि ओनली इंडिया कैन बीट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इन इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका। यही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ओनली दे कैन डू इट। भाई साहब, इंग्लैंड को तो शर्म करनी चाहिए कि ये लोग, इन्होंने तो आप देखो, इनसे फाइट हुई नहीं। ये तो तालियां बजा रहे थे शोएब बशीर के छक्के के ऊपर। बंदा पूछे 2 घंटे का खेल पड़ा है, अपनी टेल को समझाओ, रोको, बेन स्टोक्स रोको, जेमी स्मिथ रोको। वो लोग छक्के मारे, जेमी स्मिथ 2 छक्के मार के उसके बाद क्या कर रहा है, आउट होके जा रहा है। जब आप ये क्रिकेट खेलोगे तब फायदा क्या होगा भाई साहब। स्ट्रांगली कमबैक किया इंडियन टीम ने दूसरा टेस्ट मैच जीत के, और इस टीम के पास वो सारी चीजें हैं। मैच विनर प्लेयर्स हैं, गेम अवेयरनेस है, प्लान्स अच्छे हैं, और फिर ही जाके आप जीते हैं। इंग्लैंड में जाके आप देखें कि विदाउट बुमराह आप बॉलिंग में 17 आउट कर जाए फास्ट बॉलर्स, ये सोचने वाली बात है ना कि इस टीम के पास वो सारी चीजें हैं जो एक कंप्लीट टीम के पास होनी चाहिए। सिर्फ क्या कि बिलीव रखना चाहिए, और बिलीव इस टेस्ट मैच में इंडियन टीम ने रखा। बॉलिंग ने रखा, फील्डिंग ने रखा, बैटिंग ने पहले टेस्ट मैच में भी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है। इस टेस्ट मैच में देखें बैटर्स ने कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस की है, बड़े बड़े रन किए हैं। गिल ने एक इनिंग 100 किया, पहली इनिंग में 250, दूसरी इनिंग में 150। ये कोई छोटी मोटी परफॉर्मेंस नहीं है, ऐसी परफॉर्मेंस है कि इंग्लैंड टीम याद रखेगी कि अब गिल को आउट करे कैसे। अब इंग्लैंड टीम के ज़हन में ये चल रहा होगा, ये गिल नहीं गया, अब ये बैट्समैन है, इसको आउट कैसे करना हमने। इतनी जबरदस्त फॉर्म में है और कमाल की बैटिंग उसने करके दिखाई है। आकाशदीप के 10 आउट, ये बैटर्स अब सोच रहे होंगे अब आकाशदीप को हम लोग कैसे रन्स करेंगे, इसको कैसे सर्वाइव करेंगे। नया बॉल जितना वो स्विंग कर रहा है, जो उसका एरिया बैटर्स के लिए कितना मुश्किल है। तो यही एक कामयाबी है इंडियन टीम की, और टीमें वही कामयाब होती हैं जिनके सिस्टम स्ट्रॉन्ग होते हैं। इंग्लैंड में जाके एक टेस्ट मैच डाउन होने के बावजूद आप देखें कि कमबैक करना बड़ा मुश्किल होता है। कोई भी एशियन टीम हो, हमें देखें कितना मुश्किल होता है कि हम एक टेस्ट मैच हार जाए,
हैं, अगले टेस्ट मैच वैसे ही हम मेंटली हार जाते हैं। बांग्लादेश देख ले, श्रीलंका देख ले, लेकिन इंडियन टीम ने वो करके दिखाया, क्योंकि एक सिस्टम है, प्लेयर्स हैं उनके पास, बैकअप प्लेयर्स उन्होंने तैयार किए हुए हैं, वैसी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो मेरे ख्याल से कमाल की विक्ट्री, कमाल की परफॉर्मेंस है इंडियन टीम की। और जैसे उन्होंने जीता ये टेस्ट मैच, और जितने लंबे मार्जिन से जीता 336 रन से, अनबिलीवेबल। तो दोस्तों देखा आपने, भारत से मैच हारते ही इंग्लैंडियों ने भी पोरके वाली हरकतें शुरू कर दी हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही इंग्लैंडियों के इस रोने धोने पर आपके क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।